दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जिसके तैयार होने से बिहार की ग्रोथ होने की उम्मीद बढ़ेगी। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से दूसरे राज्यों के लिए भी यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं पटना बक्सर 4 लेन की। इस योजना के अंतर्गत पटना के दानापुर से बिहटा तक लगभग 21 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाना है। साथ ही बाकी भाग पर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसी 4 लेन का हिस्सा कोइलवर में नया 4 लेन ब्रिज जो कि सोन नदी पर बनकर शुरू हो चुका है, तो इसके आगे बक्सर तक इस 4 लेन का कार्य अपने अंतिम चरण में है। ये सड़क पटना से दिल्ली तक के लिए सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो वहीं अब बिहार के दूसरे सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे जिस रास्ते से आगे बढ़ेगा उस पर अभी कोई सड़क नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा 550 किलोमीटर से अधिक पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग होगा। इस परियोजना में बिहार के 5 जिले शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे पटना के बख्तियारपुर से नालंदा, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई के सिकंदरा व चकाई से बांका जिले के कटोरिया होते हुए झारखंड के देवघर, दुर्गापुर और पानागढ़ होते हुए यह रोड ढालकुनी से आगे बढ़ेगा, जिससे देहाती क्षेत्र मुख्य सड़क से कनेक्ट होगा। नंबर 3 पर भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होना है। इसकी शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होगी, जो पूरी तरह से 4 लेन सड़क होगी। यह सड़क गया एयरपोर्ट के नजदीक से होते हुए GT रोड को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो गया से जहानाबाद और नालंदा के सीमा से गुजरते हुए पटना के कच्ची दरगाह में मिलेगी, जो बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल के चक सिकंदर महुआ के पूरब से होते हुए ताजपुर तक जाएगी। फिर वहां से समस्तीपुर के कल्याणपुर से दरभंगा एयरपोर्ट के पास हाईवे से गुजरते हुए जयनगर में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देश का सबसे लंबा ब्रिज जिसका निर्माण बिहार में हो रहा है, ये पुल सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बनाया जा रहा है। फिलहाल देश का सबसे लंबा पुल असम में भूपेन हजारिका सेतु है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में बनने वाला ये ब्रिज लगभग 10 किलोमीटर लंबाई में बनने वाला देश का सबसे लंबा सेतु होगा। इसके अलावा यूपी के 82 में बक्सर को बलिया से जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्र पुल का संपर्क पथ राष्ट्रीय राजमार्ग 84 से जुड़ेगा। NH 84 पर बक्सर पटना 4 लेन मार्ग बन रहा है और कुंवर सिंह पुल के रास्ते यह लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। ऐसे में 82 पुल का संपर्क इस पथ से जुड़ने से जिले के दियारा इलाके बलिया से सीधे जुड़ जाएंगे और छपरा एवं उत्तर बिहार जाना भी आसान हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले फेज का काम भी शुरू होने वाला है, जिसमें बिहार के सिवान से मशरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क बनना है। इस पर कुल 1027 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण NHAI कर रहा है। इस मार्ग में कुल 4 बाईपास का निर्माण होगा। इसमें सिवान बाईपास जो कि 4.63 किलोमीटर का होगा, तरवारा बाईपास 7.38 किलोमीटर का, बसंतपुर बाईपास 14.66 किलोमीटर का और मशरख बाईपास 2.5 किलोमीटर का होगा। इस प्रोजेक्ट में 1 पुल, 14 छोटे पुल, 15 अंडरपास, 1 ROB और 2 ग्रेड सेपरेटर का निर्माण भी होना है। अब बात करते हैं मोकामा 6 लेन ब्रिज की। बिहार की राजधानी पटना को बेगूसराय से जोड़ने वाली मोकामा के राजेंद्र सेतु के पैरेलल बन रहे 6 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। यह ब्रिज एशिया वाइडेस्ट गंगा ब्रिज है, जो सिंगल स्पैन में 34 मीटर के चौड़ाई में बन रहा है। इसके बन जाने के बाद यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल होगा, जो कि नदी पर होगा। इसके तैयार होने से राजेंद्र सेतु को न्यू रिप्लेसमेंट मिलेगा। इन पुलों के बन जाने से बिहार के किसी भी जिले में आना जाना बेहद आसान होगा और साथ ही बिहार से दूसरे राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान हो जाएगी।